सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे हेलो मिस ना हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन हांडी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। रवायती तौर से इस रेसिपी को मिट्टी की हांडी में बनाया जाता था, जो कि चूल्हे के ऊपर बनाई जाती थी। लेकिन आज के दौर में चूल्हा भी मिलना मुश्किल है और मिट्टी की हांडी भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास गैस है, नॉन स्टिक्स बर्तन हैं। तो हम इसको बनाएंगे अपने ही बर्तनों में, यानी कि मैं इसको पैन में बनाऊँगी। चिकन हांडी बनाने के लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। आप चिकन को बोन्स के साथ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने थाइस के पीसेस के साथ बोनलेस लिया है। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इनको बारीक काट लिया है। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। 4 से 5 टेबल स्पून मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल करूँगी। इस हांडी का टेस्ट घी में ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन आप तेल में भी बना सकते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने गाढ़ा जमा हुआ दही लिया है। और यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने दूध के ऊपर जमी हुई मलाई ली है। 2 से 3 हम हरी मिर्च लेंगे, जिसको कि गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे। 4 से 5 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है, इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। 1 टीस्पून साबुत धनिया है, जिसको कि मैंने क्रशर में क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी कुछ सेकंड्स के लिए चला सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्च लेंगे, जिसको कि हम बारीक काट कर इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर लिया है। और ये कुछ मसाले हैं, इसमें 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है। नमक और लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें घी ट्रांसफ़र कर देंगे। और घी के गर्म होते ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारी प्याज लाइट गोल्डन हो गई है। इससे ज़्यादा हम इसको डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि पैन से निकालने के बाद भी इसमें कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है, क्योंकि ये घी के कांटेक्ट में रहेगी। हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से क्रश भी कर सकते हैं। और अब इसी घी में हम लहसुन ऐड कर देंगे और साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। और इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इन दोनों का फ्लेवर घी में रिलीज़ हो जाए। और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक कि चिकन अपना कलर चेंज नहीं कर देता है। ऐसा करने से जो चिकन में एक ख़ास तरह की स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर चिकन को हमने इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ में ये चारों मसाले ऐड करेंगे। ज़ीरा हमें इसमें कच्चा ही रखना है, इसी का एक अच्छा सा टेस्ट आएगा इसमें। और इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए, 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर सभी मसालों के साथ हमने चिकन को फ्राई कर लिया। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे कुटा हुआ साबुत धनिया और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ में जो हमने प्याज को दरदरा सा पीस लिया था, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो प्याज को हाथों से क्रश भी कर सकते हैं। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं, इसके लिए हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसको एक लिड से ढक देंगे और ढककर 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, जिससे कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी लिड खोलेंगे। ये देखिए, हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो बिल्कुल इसमें डिज़ोल्व हो जाएं। ये देखिए, 2 से 3 मिनट हमने हाई फ्लेम पर टमाटरों को डिज़ोल्व होने तक फ्राई कर लिया था। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, जब तक कि दही का पानी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता है और ऑयल सरफेस पर नहीं आ जाता है। ये देखिए, दही के साथ हमने इसको फ्राई कर लिया और हमारा ऑयल सरफेस पर आ गया है। अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं दूध के ऊपर जमी हुई मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए और पका लेंगे।
ये देखिए 1 से 1.5 मिनट जो है मलाई के साथ भी हमने चिकन को पका लिया है। और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। हमें इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि इसकी ग्रेवी को गाढ़ा ही रखा जाता है। तो मैं यहाँ पर 150 ml के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। हमें पानी इतना ऐड करना है कि हमारा चिकन गल जाए। अब हम इसको एक लिड से ढक देंगे और गैस की फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट इसको कुक करेंगे। ये देखिए 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर हमने अपने चिकन को कुक कर लिया है और हमारा चिकन टेंडर हो चुका है। हमारा चिकन हांडी बनकर तैयार है। आप इसकी ग्रेवी देखिए, मैंने इसको गाढ़ा ही रखा है। और अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर लें। आइए अब हम अपने चिकन हांडी को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए एकदम डिलीशियस हमारा चिकन हांडी बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर मैंने इसकी थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी रखी है। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये लीजिए, आप भी ट्राई कीजिए चिकन हांडी की इस आसान रेसिपी को। इसको बनाना जितना आसान है ये उतनी ही टेस्टी बनती है। आप इसको सर्व कीजिए रोटी के साथ, नान के साथ या फिर बटर नान के साथ। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करना और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।